हमारा देश धर्मशाला नहीं है। हमारा देश होटल नहीं है। हमारे देश की आबादी खुद 140 करोड़ से ज्यादा है और उन्हें ही मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। हमारे पास नहीं है रिसोर्सेज कि हम रेफ्यूजीज को और ज्यादा शरण दे सकें। ये सभी बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। क्या है जजमेंट, क्या है पूरा मामला, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के इस चैनल पर। आई एम अपूर्वा पुरोहित। केस के नाम की बात करें तो सुभाष करण एलियास प्रभा वर्सेस स्टेट का केस है और बेंच है जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड जस्टिस के विनोद चंद्रन की। एक ऐसा मामला आता है जहां पे श्रीलंका का एक रेफ्यूजी पर्सन तमिलनाडु में रह रहा है और काफी समय से रह रहा है। कोई भी वीजा नहीं है इसके पास, कुछ भी और डॉक्यूमेंट्स नहीं, इसीलिए इसे डिटेन कर लिया गया है। 3 साल से डिटेंशन में और ये अब कह रहा है कि मैं अपने होम कंट्री में नहीं जा सकता हूँ, श्रीलंका में नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे वहां पे परसिक्यूशन का खतरा है। परसिक्यूशन होता है जब कोई आपके स्टेट अथॉरिटीज आपके देश के आपको गलत तरीके से फ्रेम करना चाहते हैं या आपको एक तरीके से मारने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट साजिश चल रही है। इसे हम परसिक्यूट करना कहते हैं। तो मैं अपनी होम कंट्री नहीं जा सकता हूं, वहां पे मेरे पास खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, तो मुझे यहाँ पे शरण चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का देखो मेरिट्स पे जजमेंट नहीं आया, पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ओबिटर डिक्टम। ओबिटर डिक्टम यानी कि ओपिनियन ऑफ अ जज, ओपिनियन ऑफ अ कोर्ट। बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी इसकी एक सर्टेन वैल्यू होल्ड होती है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि हमारा देश धर्मशाला नहीं है। हमारे देश की खुद की आबादी 140 करोड़ से ऊपर हो रही है। अगर आप किसी को भी रेफ्यूजी स्टेटस देते हो या किसी को भी असाइलम सीकर का स्टेटस देते हो, आपको उसको बेसिक तौर पे मेंटेनेंस देना पड़ता है। यानी कि आर्टिकल 21 के जो बेसिक राइट्स हैं, चाहे हम बात करें राइट टू फूड की, राइट टू शेल्टर की, हम बात करें राइट टू लाइवलीहुड की, वो सब प्रोवाइड करना पड़ता है। यहां पे एज ऑफ नाउ हम अपने नागरिक को भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अभी आगे क्या करेंगे। यही सारी चीजों को हाईलाइट किया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कहीं ना कहीं कि हमारे पास नहीं है इस प्रकार का बैंडविड्थ कि हम लोग कहीं ना कहीं रेफ्यूजीज को अलाउ कर सके। ये चीज जो है डिसाइड करते टाइम कि डिटेंशन जिसका हो रखा है उसे रिलीज करना है या फिर उसे वापस से उसकी होम कंट्री में भेजना है। सुप्रीम कोर्ट इज इन द फेवर कि अब अपनी होम कंट्री में भेज दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं चिंता जताई है हमारे खुद के नागरिक के लिए कि हमारी जो आबादी है वो इतना ज्यादा हो चुकी है कि हमारे पास इतना है ही नहीं कि हम दूसरी कंट्री के लोगों को एंटरटेन कर सके या फॉरेन नेशनल को एंटरटेन कर सके। आपको मैं बता दूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो 2019 में आया था, जो कि एक्ट इवेंचुअली बन ही गया था, उसमें भी हम लोगों ने ये चीज कही थी कि अगर कोई भी पर्सन को रिलीजियस बेसिस पे परसिक्यूशन हो रहा है फेस, माइनॉरिटी अगर वो है उस स्टेट में, जैसे कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी हो गया या फिर अगर हम बात करें पाकिस्तान में माइनॉरिटी हो गया, हमारे कोई भी नेबरिंग कंट्रीज में माइनॉरिटी है, और अगर आपको रिलीजियस रीजन की वजह से परसिक्यूट किया जा रहा है तो आपको इंडिया में शरण मिलेगी। तो दैट वाज बिकॉज आप रिलीजियस माइनॉरिटी और परसिक्यूशन आपका हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस ग्राउंड्स। तो वहां पे हमने अलाउ किया। पर अगर हम लोग इस तरीके से हर जगह पे अलाउ करते रह जाएंगे तो हमारे खुद के नागरिकों के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं फियर है कि ऐसा नहीं कि हम अपने नागरिक को बेसिक राइट्स प्रोवाइड कर पा रहे हैं। किसी के पास खाने के पैसे नहीं है तो किसी के पास में एजुकेशन के पैसे नहीं है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है कि पहले आप अपने खुद के नागरिक की नीड्स को मेट कर सको, या फिर अगर ऐसा कह सकते हैं कि उनको बेसिक राइट्स, मौलिक अधिकार इंश्योर करवा सको। यहां पे मैं बता दूं कि पिटिशनर के काउंसिल ने कहा था कि वो वापस नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे उनकी लाइफ को खतरा है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे यहाँ पे खुद के नागरिकों की लाइफ को खतरा है और यहाँ पे जरूरी है कि हम डिटेंशन वाले प्रोसेस और डिपोर्टेशन वाले प्रोसेस को कंटिन्यू कर सके। देखिए, रेफ्यूजी स्टेटस की बात करें, असाइलम सीकर के स्टेटस की बात करें तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ह्यूमन राइट्स के साथ एसोसिएशन है इसका। आर्टिकल 14 यूडीएचआर का कहता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति फियर ऑफ परसिक्यूशन की वजह से आपकी कंट्री में आता है, क्योंकि होम कंट्री में उसको फियर है, तो आप उसको वापस रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये सारी कुछ चीजें जो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आती है। बट एट द सेम टाइम मैं आपको बता दूं कि भारत एक ऐसी कंट्री है जो कि सबसे ज्यादा लोगों को रेफ्यूजी स्टेटस प्रोवाइड करता है, या सबसे ज्यादा असाइलम सीकर्स भी यहीं पे। बहुत प्रोग्रेसिव और बहुत अमीर कंट्रीज भी उस तरीके से शरण नहीं देती जितनी ज्यादा इंडिया देता है, डिस्पाइट हैविंग लैक ऑफ रिसोर्सेज। आपका इस पे क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के अपडेट्स को इन डेप्थ जानने के लिए सुबह 9 बजे लीगल अपडेट की क्लास में। थैंक यू।